अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि सोल मर्जिंग साइन हम देखेंगे जो कि डीएफ को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जनाब आपकी सोल मर्ज हो चुकी है क्या आपके डीएम के साथ। अगर हाँ तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जनाब सोल मर्जिंग के सबसे पहले साइन में डीएफ के दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी और पीस उतरती है। ठीक है, पहले वो हमेशा डीएम की प्रेजेंस के लिए तरसती थी। हर वक्त सोचती थी कि डीएम कब मैसेज करेगा, कब मिलेगा, कब एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब उस लॉन्गिंग के अंदर एक सुकून आ जाता है। उसको लगता है जैसे डीएम की एनर्जी उसके दिल के अंदर घर बना चुकी है। अब डीएफ को लगता है कि वो अकेली नहीं है, चाहे दुनिया उसके आसपास हो या ना हो। ये होलनेस एक ऐसा एहसास है जो दुनिया का कोई रिश्ता, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं दे सकती। इस वक्त डीएफ रियलाइज़ करती है कि मैं डीएम से अलग नहीं हूँ, डीएम मेरे अंदर ही है। इसके अलावा एक साइन ये है कि डीएम की प्रेजेंस हर वक्त महसूस होना, यानी कि ये साइन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। डीएफ को डीएम की प्रेजेंस हर वक्त महसूस होने लगती है, चाहे फिज़िकल मीटिंग हो या ना हो। जैसे वो एक इनविजिबल ऑरा बनकर हमेशा उसके आसपास घूमता रहता हो। कभी बिना वजह डीएम की परफ्यूम की फ्रेगरेंस जो है वो महसूस होती है। कभी लगता है कि जैसे कोई लाइटली शोल्डर पर हाथ रखकर जो है खड़ा है, और कभी आवाज़ सी सुनाई देती है जो असली में होती ही नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें डीएफ को क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि उनका कनेक्शन अब सिर्फ 3D नहीं रहा, बल्कि 5D और सोल लेवल पर भी मर्ज हो रहा है। इसके अलावा साइन है बॉडी में एनर्जेटिक सेंसेशंस और वार्मथ, यानी कि सोल मर्जिंग सिर्फ दिल और माइंड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि फिजिकल बॉडी पर भी अपना असर छोड़ता है। डीएफ को अपने चेस्ट में वार्मथ महसूस होती है, जैसे दिल से कोई रोशनी निकलकर बाहर आ रही हो। कभी स्पाइन में टिंगलिंग, कभी वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी को फ्लो का सिग्नल देती है। ठीक है, कभी हर चक्रा में एकदम से जो है वो एक्सपेंड होता हुआ महसूस होता है, और लगता है कि जैसे उसका दिल फिजिकली बड़ा हो रहा है। कभी कभी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, कभी बिना किसी रीज़न के जो है वो पसीने आना शुरू हो जाते हैं, या फिर गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सब असर है इस बात का कि डीएम की एनर्जी डीएफ के अंदर मर्ज हो रही है। इसके अलावा साइन है कि डीएम के इमोशंस अपने दिल में फ़ील करना, यानी कि ये साइन सबसे कंफ्यूजिंग और इमोशनल होता है कि डीएफ को बिना रीज़न मूड स्विंग्स होने लगते हैं। यानी कि कभी एकदम उदासी आ जाती है, कभी बिना वजह खुशी फ्लूड की तरह आ जाती है। ये सब एक्चुअल में डीएम के इमोशंस होते हैं जो डीएफ अपने दिल के अंदर एब्जॉर्ब करती है। अगर डीएम डिप्रेशन में है तो डीएफ भी दिल से बोझल हो जाती है। अगर डीएम हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहा है तो डीएफ भी एकदम से लाइट और हैप्पी फील करती है। ये स्टेज में डीएफ को रियलाइज़ होता है कि उनके इमोशंस अब अलग नहीं रहे, दोनों एक ही दिल के ज़रिए फ़्लो कर रहे हैं। इसके अलावा साइन है ड्रीम्स में रियलिस्टिक यूनियन, यानी कि सोल मर्जिंग के वक्त ड्रीम्स एकदम इंटेंस और रियल लगते हैं। डीएफ को अक्सर ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहां वो डीएम के साथ फिजिकल यूनियन में होती है, बातचीत, टच या रोमांटिक क्लोजनेस। कभी ड्रीम्स में दोनों एक पीसफुल जगह पर होते हैं जहां दुनिया या कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। सबसे ख़ास बात यह है कि ये ड्रीम्स इतने रियल लगते हैं कि सुबह उठकर डीएफ को डाउट नहीं होता कि क्या ये सच में हुआ है या फिर बस एक ड्रीम था। ये ड्रीम एक्चुअल में डीएम के हायर सेल्फ के साथ मिलने का एक्सपीरियंस होते हैं, जो सोल मर्जिंग के वक्त ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा ड्रीम देखना और उसके बाद जब सुबह उठना और उसके बाद ये फ़ील करना कि जैसे कि वो मीटिंग रियल में हुई हो, जैसे कि आप सच में अपने डीएम से अभी मिले हों। आपके अंदर की वैसी ही वाली कैफ़ियत होती है कि वो सच में आप
जो है वो मिले हो, जबकि आपको पता था कि आप नहीं मिले हो, आप तो जस्ट अभी सोकर ही उठे हो, वो एक ड्रीम ही था। लेकिन वो ड्रीम इतना रियल था कि आपको डाउट होने लगता है कि यार मैं मतलब कैसे यकीन करूँ इस बात पर कि मैं जो है वो सोकर उठी हूँ, मैंने ड्रीम देखा है, लेकिन वो बिल्कुल ड्रीम नहीं लग रहा, वो ऐसा लग रहा है कि रियल की एक मुलाकात थी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। इसके अलावा साइन है अनकंडीशनल लव का ओवरफ्लो, यानी कि सोल मर्जिंग के बाद डीएफ के अंदर एक फ्लूड आता है अनकंडीशनल लव का। पहले वो डीएम से एक्सपेक्टेशन रखती थी कि डीएम कॉल करे, मुझे समझे, प्यार एक्सप्रेस करे, लेकिन अब ये सब नीड्स धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब डीएफ को लगता है कि वो डीएम को बिना शर्त प्यार करती है, चाहे वो साथ हो या फिर दूर हो। ये प्यार पॉसेसिव नहीं रहता, ना ही ईगो बेस्ड होता है, ये प्यार एक डिवाइन रोशनी जैसा होता है जो बस फ्रीली फ्लो करता है। डीएफ को समझ आ जाता है कि डीएम और उसका प्यार एक हायर पर्पस का हिस्सा है, ना कि सिर्फ एक वर्डली रिलेशनशिप। इसके अलावा साइन है हार्ट चक्रा का पूरी तरह से ओपन होना, यानी कि डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा नोटिसेबल साइन होता है कि हार्ट चक्रा का फुल एक्टिवेशन, यानी कि इस वक्त चेस्ट एरिया में हैवीनेस, बर्निंग या एकदम से प्रेशर महसूस होता है, लेकिन ये पेन नहीं होता, ये एक एक्सपेंशन होती है, ठीक है। जैसे दिल का अंदर स्पेस बढ़ रहा हो और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो, और डीएफ को लगता है कि जैसे उसके दिल में एक डिवाइन लाइट जल गई है जो अब कभी बुझ नहीं सकती। इस स्टेज में बहुत सी डीएफ इमोशनल हो जाती हैं और रो भी पड़ती हैं, वो भी बिना किसी रीज़न के, क्योंकि उनका दिल अब इमोशंस और डिवाइन लव के फ्लूड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा साइन है टेलीपैथिक कनेक्शन का क्लियर होना, यानी कि जब सोल मर्जिंग होती है तो टेलीपैथिक कनेक्शन और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। डीएफ बिना बात किए डीएम के थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशन समझने लगती है। कभी एकदम से डीएम का नाम माइंड में आ जाता है, चाहे वो कितना भी बिजी हो। और फिर बाद में डीएफ को पता चलता है कि डीएम ने वाक़ई उस वक़्त उसके बारे में सोचा था, ठीक है। यानी कि वो जो माइंड में नाम एकदम से आया था और डीएफ बिज़ी थी और एकदम से माइंड में जो है वो डीएम का नाम आया था, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि डीएम ने उस पल डीएफ के बारे में सोचा था। कभी बिना बात किए एकदम से पता चल जाता है कि डीएम कैसे फ़ील कर रहा है। ये स्टेज में कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू नहीं होती, सिर्फ सोल और माइंड के सिग्नल्स के ज़रिए होती है, जो डीएफ क्लियरली रिसीव करती है, ठीक है। इसके अलावा साइन है यूनियन का अनशेकेबल यकीन, यानी कि सोल मर्जिंग के बाद डीएफ के डाउट्स और फियर्स ख़त्म होने लगते हैं। पहले उसके माइंड में बार बार सवाल उठते थे कि क्या डीएम लौट कर आएगा, क्या यूनियन पॉसिबल है, क्या ये सब एक इल्यूजन है, लेकिन अब उसके अंदर एक अनशेकेबल यकीन उतर जाता है। अब उसको लगता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो या फिर दुनिया कुछ भी कहे, डीएम और डीएफ का यूनियन तो डेस्टाइन्ड है। इस वक्त उसका ट्रस्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके लिए दुनिया के सरकमटेंसेस मैटर ही नहीं करते। ये यकीन उसके अंदर डिवाइन प्लान की तस्दीक करता है। इसके अलावा साइन है वननेस और एक ही रूह का एहसास होना, यानी कि सबसे गहरा साइन होता है कि वननेस का रियलाइजेशन। डीएफ को क्लियरली फील होता है कि डीएम और वो अलग नहीं हैं, चाहे बॉडी अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, लेकिन सोल एक ही है। इस वक्त डीएफ को लगता है कि उसके अंदर जो भी चल रहा है वही डीएम के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो समझ जाती है कि सेपरेशन सिर्फ इल्यूजन है, असल में दोनों एक ही हैं। ये वननेस का एहसास सबसे बड़ा प्रूफ है कि सोल मर्जिंग हो चुकी है। इस वक्त डीएफ के दिल, माइंड और सोल सब डीएम के साथ एकदम अलाइन हो जाते हैं। ये साइंस डीएफ के लिए सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जब डीएफ सोल मर्जिंग के स्टेज में होती है तो वो सिर्फ अपने डीएम के साथ नहीं बल्कि अपने डिवाइन मिशन और हायर सेल्फ के साथ भी अलाइन हो जाती है, ठीक है। ये जर्नी की सबसे सेक्रेड और मैजिकल स्टेज होती है। तो जनाब, अब आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ये साइंस आपके साथ मैच हुए हैं, क्या आपकी सोल मर्ज हो चुकी है।
अगर कुछ साइन भी मैच हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि सोल मर्जिंग प्रोसेस में है, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन का अमल नहीं होता कि एक ही दिन में सोल मर्ज हो जाती है। इसमें टाइम लगता है, ये भी स्टेज वाइज होती है। अगर सोल मर्जिंग के बारे में और मज़ीद डिटेल जानना चाहें आप लोग कि किस लेवल पर होती है, किस स्टेज पर जाके जो है वो सोल मर्ज होना शुरू होती है, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, तो मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।